गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम लोग गुड आफ्टरनून। आज हम लोग चैप्टर 4 पढ़ेंगे। गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर जो विद्यार्थी थे, एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे तथा पत्रकार थे। जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, नियर अबाउट 1920 के आसपास, तब इन्होंने एक प्रसिद्ध पत्र का संपादन किया था, प्रताप नामक, जिसके द्वारा इन्होंने देशवासियों के बीच स्वतंत्रता की जो ज्वाला है उसको तेज किया था। और इनके कार्यालय में प्रताप जो समाचार पत्र था, उसके कार्यालय में जहां उसका संपादन होता था, जो भगत सिंह थे वो वहां पे आए थे और कुछ दिनों के लिए उन कामों में जो संपादन हो रहा था पत्र का, उसमें इनका सहयोग किया था। और गणेश शंकर विद्यार्थी जो थे, हमेशा क्रांतिकारियों की, जो देश के युवा थे, देश को आजाद कराने के लिए प्रयत्न करते थे, सदा उनकी सहायता करते थे तथा उनका मार्गदर्शन करते थे। इन्हीं के जीवन के विषय में इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे। तो गणेश शंकर विद्यार्थी जो थे, एक सच्चे देशभक्त थे। ये सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सदा प्रतिबद्ध रहते थे। जिस तरह कबीर थे, वो सभी धर्मों को एक समान मानते थे, वैसे ही जो गणेश शंकर विद्यार्थी हैं, वो भी सभी धर्मों को एक समान मानते हैं। हिंदू मुस्लिम को भाई भाई समझते हैं। अंतर सिर्फ इतना था कि जो कबीर थे, वो ब्रह्म को अपना मूल स्रोत, अपने चिंतन का मूल स्रोत जो है ब्रह्म को मानते थे, और ये अपने चिंतन का जो मूल स्रोत अपने राष्ट्र को मानते थे। तो गणेश शंकर जो विद्यार्थी थे, इनका जन्म 26 अक्टूबर 1890 में इलाहाबाद में हुआ था। और इनके पिता का नाम था श्री जय नारायण श्रीवास्तव। और जय नारायण श्रीवास्तव जो इनके पिता थे, वो मूल रूप से फतेहपुर के निवासी थे और एक अध्यापक थे। ये जो अध्यापक कार्य करते थे, वो ग्वालियर में ये अध्यापन कार्य करते थे। इसलिए गणेश शंकर जो विद्यार्थी थे, उनका प्रारंभिक शिक्षा जो है वो ग्वालियर से ही हुआ। उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए गणेश शंकर विद्यार्थी इलाहाबाद के कायस्थ पाठशाला कॉलेज में प्रवेश लिए थे, लेकिन 7-8 महीने ही वहां पे वो शिक्षा कार्य, अपना शिक्षा ग्रहण कर पाए। उसके बाद मतलब पैसों के अभाव में, आर्थिक अभाव के कारण उन्हें वह विद्यालय छोड़ना पड़ा और इनका विवाह इलाहाबाद के ही एक मुंशी विश्वेश्वर दयाल थे। इलाहाबाद के मुंशी विश्वेश्वर दयाल थे, उनकी पोती थी चंद्रकला प्रकाश देवी। मुंशी विश्वेश्वर दयाल की पोती थी चंद्र प्रकाश देवी, उन्हीं के साथ इनका विवाह हो गया था। इस तरह इन्होंने कॉलेज में एडमिशन तो लिया था, लेकिन आर्थिक अभाव के कारण इनका कॉलेज छूट गया। और कॉलेज तो छूट गया, लेकिन इन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कदम बढ़ाया और इन्होंने कर्मयोगी पत्र के लिए, कर्मयोगी एक पत्र उस समय चल रहा था, उसके लिए इन्होंने एक लेख और टिप्पणी लिखकर अपने पत्रकारिता जीवन की शुरुआत की थी। एक लेख और टिप्पणी लिखे थे जो कि पसंद आ गया था और उसमें प्रकाशित हुआ था। कर्मयोगी पत्र जो चल रहा था उसमें प्रकाशित हुआ था इनका एक लेख। उसके बाद उस समय एक सरस्वती पत्रिका थी जो कि बहुत ही विख्यात पत्रिका है। इसके जो संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे, तो सरस्वती पत्रिका के संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो महावीर
प्रसाद द्विवेदी के साथ इन्होंने जब सरस्वती पत्रिका का संपादक हो रहा था तो उसमें ये सहायक का काम करते थे, उनका सहयोग करते थे महावीर प्रसाद द्विवेदी का। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं इनको बहुत प्यार करते थे, बहुत मानते थे। कानपुर में अपने मित्र शिव नारायण मिश्र और नारायण प्रताप प्रसाद अरोड़ा के सहयोग से इन्होंने 9 नवंबर 1913 से प्रताप पत्रिका का प्रताप जो पत्र है उसका प्रकाशन आरंभ किया। इनके 2 मित्र थे, शिव नारायण मिश्र और नारायण प्रसाद अरोड़ा। इन दोनों मित्रों के साथ इन्होंने 9 नवंबर 1913 को प्रताप पत्र का प्रकाशन आरंभ किया कानपुर में, जो कि साप्ताहिक था, सप्ताह में एक बार निकलता था। और यह जो पत्र है वह उसमें ये अंग्रेजों के विरुद्ध, अंग्रेजी सरकार जो भारत का दमन करती थी, उसका शोषण करती थी, उसके विरुद्ध ही लिखते थे, ताकि जो अंग्रेज सरकार है यहाँ से भारत को छोड़ के चले जाए और भारत को आजाद कर दे। तो अंग्रेजों के खिलाफ ये उसमें लेख लिखते थे और छापते थे। तो भारतीय जो जनता है वो बहुत पसंद करने लगी इसे, लेकिन जो अंग्रेजी शासन है वो कई बार इसे बंद करने की धमकी देते थे। लेकिन अपने जीवन काल में गणेश चंद्र जो विद्यार्थी थे वो कभी भी इस पत्र को कभी भी बंद नहीं होने दिया। अपने सूझबूझ, अपनी निर्भीकता, विलक्षण प्रतिभा, इच्छा शक्ति के कारण उन्होंने अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दिया और कभी भी इस पत्र का संपादन कभी भी बंद नहीं, प्रकाशन कभी भी बंद नहीं हुआ उनके जीवन काल में। और धीरे धीरे ये जो पत्रिका है वो लोगों को बहुत पसंद आने लगी। तो 22 नवंबर 1920 से प्रताप पत्रिका जो है वो दैनिक हो गई। लोग इसे बहुत पसंद करते थे, इसकी मांग अधिक होने लगी। तो 22 नवंबर 1920 से प्रताप जो पत्रिका है, जो कि अंग्रेजों के खिलाफ इसमें लेख लिखे जाते थे, यह जो पत्र है वो दैनिक हो गया। गणेश शंकर विद्यार्थी केवल पत्रकार ही नहीं थे, पत्रकार और संपादक ही नहीं थे, वे स्वतंत्रता संग्राम के कर्मठ और जुझारू सेनानी भी थे। वो केवल पत्रकार ही नहीं थे, अपने काम के माध्यम से वो अंग्रेजी जो सरकार है उसको मुंह तोड़ जवाब देते थे अपने लेख के माध्यम से। इसके साथ साथ वो क्रांतिकारी जो युवा थे, जो देश को आजाद करने में लगे हुए थे, उसको उनकी ये मदद भी करते थे। जहाँ ये प्रताप जो पत्र छपता था वहाँ पे एक कमरा इन्होंने बना रखा था, जहाँ कभी भी जब जो क्रांतिकारी थे वो अंग्रेजों से छिपकर यदि आते थे तो ये वहाँ पे शरण देते थे और उनकी सहायता करते थे। जब वे अखिल भारतीय कांग्रेस की गतिविधियों में भी सक्रिय योगदान देते थे और कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन चला तो ये संयुक्त प्रांत का डिरेक्टर मनोनीत किए गए थे। यानी संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश को उस समय संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। तो उत्तर प्रदेश का कार्यभार इन्हें सौंपा गया था। उन पर राजद्रोह का आरोप भी लगा, तो इसलिए वो कई बार गिरफ्तार भी हुए और जेल में भी डाल दिए गए। 5 बार जेल गए थे। 1921 और 1931 के बीच वे 5 बार जेल गए थे। गणेश शंकर विद्यार्थी जो युवा, जो क्रांतिकारी अपने प्राणों को देश के लिए न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते थे, ऐसे
ऐसे महान युवा को, ऐसे महान क्रांतिकारी को जो गणेश चंद्र विद्यार्थी थे, वो बहुत ही प्यार करते थे, उनका साथ देते थे और संकट की घड़ी में हमेशा उनकी सहायता करते थे। और जो क्रांतिकारी थे उस समय भगत सिंह और भी जितने भी क्रांतिकारी थे, वो उनसे सलाह लेने आया करते थे, मार्गदर्शन लेते थे। जब कभी उनको समझ में नहीं आता था कि हम कैसे करें, क्या करें, तो फिर वहाँ पे वो आते थे और गणेश शंकर विद्यार्थी उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करते थे। इसी तरह जब अ, इसी तरह जब भगत सिंह भगत सिंह का जो पूरा परिवार था वो लाहौर से था, तो लाहौर में उनकी दादी थी, वो उनको विवाह के लिए प्रेशर दे रही थी, दबाव बना रही थी उनकी दादी। तब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, तब वो इलाहाबाद आए थे गणेश शंकर विद्यार्थी के पास और पूछ रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए। तब वो कहते हैं कि जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, आप लोग स्वतंत्रता सेनानी हैं, तो आपका एक ही काम है देश को आज़ाद करवाना। जिस तरह यहाँ लिखा स्वतंत्रता के लिए काम करना एक परवाने की तरह होता है। जिस तरह आप लोग देखते होंगे बरसात होती है, तो बरसात के समय रात को लाइट के सामने जहाँ भी लाइट जलता है, वहाँ पे ढेर सारे जो कीट होते हैं वो आ जाते हैं और मर जाते हैं। तो उसी तरह कह रहे हैं गणेश शंकर विद्यार्थी जी की स्वतंत्रता हम सब के लिए एक अग्नि के समान है। स्वतंत्रता रूपी जो ज्वाला है उसके हम परवाने हैं, दीवाने हैं, तो उसके लिए हम मर मिटेंगे। जिस तरह कीट जो होता है प्रकाश के चारों ओर घूम के मर जाता है, उसी तरह हम अपनी आज़ादी के लिए मर मिटने के लिए बने हुए हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है स्वतंत्रता के लिए काम करना एक परवाने की तरह होता है जो क्षमा को प्यार करता है और क्षमा की लपटों में जलकर मर जाता है, केवल आज़ादी के लिए ही जीना और मरना कहने का मतलब है। तो भगत सिंह उनके सम्मुख नतमस्तक हो गए, मतलब उनकी बात को मान लिए। विद्यार्थी जी ने मैनपुरी षड्यंत्र के एक बार मैनपुरी षड्यंत्र भी हुआ था। मैनपुरी जो है उत्तर प्रदेश में ही है, उधर आगरा के पास, आगरा से भी आगे। तो वहाँ पे षड्यंत्र हुआ था ब्रिटिश शासन में। तो उसमें कुछ युवक थे जो क्रांतिकारी थे, देश को आज़ाद करने में लगे हुए थे। उनके ऊपर मुकदमा चल रहा था, जिसके बचाव के लिए इन्होंने बहुत ही प्रयत्न किए गणेश शंकर विद्यार्थी ने। इसके अलावा 1927 में काकोरी कांड हुआ था, काकोरी षड्यंत्र। तो उसमें भी बहुत सारे जो युवक थे, क्रांतिकारी थे, उन्हें पकड़ लिया गया था और कारागार में बंद कर दिया गया था और जेल में उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा था। तब ये अनशन पर बैठ गए थे और उनको बचाने के लिए ये जो तत्कालीन उस समय जो भी हेड था वहाँ के, वो मेंबर जो थे, उनको अनेक चिट्ठियाँ भी लिखी और तार भी भेजे ताकि जो युवक हैं, जो क्रांतिकारी हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। गणेश शंकर ने क्रांतिकारी ठाकुर रोशन सिंह की विधवा की पुत्री के विवाह में अड़ंगा डालने वाले दरोगा को भी खूब डांटा। और उसके बाद एक क्रांतिकारी थे जिनका नाम था ठाकुर रोशन सिंह, जो कि शहीद हो गए थे देश को आज़ाद कराने के लिए। और उनकी एक पुत्री थी जिसका विवाह करना था, तो ये एक इंस्पेक्टर था दरोगा, जो कि उसके विवाह में बाधा डाल रहा था। तो इन्होंने उस इंस्पेक्टर को, उस दरोगा को भी डांटा। तो फिर वो दरोगा इनकी बात मान लिया और उसकी शादी में सहयोग किया। गणेश शंकर विद्यार्थी ऐसी शिक्षा चाहते थे जिससे पाकर भारतीय युवक निर्भक और राष्ट्र के सच्चे सेवक बन सके। मतलब ऐसी शिक्षा चाहते थे ताकि जो लोग हैं, जो बच्चे हैं,
वो देश के प्रति, देश को आज़ाद कराने के लिए वो तत्पर रहे, निर्भीक रहे, डरे नहीं, क्योंकि राष्ट्र को एक सच्चे सेवक की ज़रूरत थी। तो ऐसे बच्चे जो हैं बड़े होकर ऐसा बने ताकि देश को आज़ाद करा सकें और भारतीय सरकार से डरे नहीं, ऐसे ऐसी शिक्षा वो चाहते थे देना। गणेश शंकर विद्यार्थी जो थे, वो किसानों और मजदूरों को भी जमींदारों और अफसरशाही के जो अन्याय थे, जो उस पे शोषण करते थे, उससे भी वो उन्हें मुक्त कराने के लिए निरंतर संघर्ष करते थे। यानी जो गणेश शंकर विद्यार्थी थे, वो किसानों और मजदूरों के लिए भी काम करते थे, ताकि जो जमींदार हैं, जो अफसर हैं, उन पे अन्याय और उनका शोषण न कर सकें। इसके अलावा उन्होंने एक सेवा आश्रम की स्थापना की थी, जिसके माध्यम से वो गांव में जो कमियां थी उसको सुधारने का प्रयत्न करते थे। बाद में इस सेवा आश्रम था, इसमें लगभग 200 जो गांव थे वो जुड़े थे। बाद में विद्यार्थी जी जो थे, वो सांप्रदायिकता के प्रबल विरोधी थे। मीन्स जो सांप्रदायिकता मीन्स धर्म के आधार पर भेदभाव, जिस तरह कबीर धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं मानते थे, वो हिंदू मुस्लिम सबको एक समान मानते थे। उसी तरह जो गणेश शंकर विद्यार्थी थे, वो भी सभी धर्मों को, सभी इंसान को एक समान मानते थे, भाई भाई मानते थे, क्योंकि सभी धर्मों का जो उद्देश्य है वो ये ईश्वर को प्राप्त ही करना है, बस मार्ग अलग अलग है। तो इसलिए जो गणेश शंकर विद्यार्थी थे, वो धर्म सांप्रदायिकता के विरोधी थे। वो सभी धर्मों को एक समान मानते थे, लेकिन वो जीवन भर जिसका विरोध करते रहे, वो जीवन भर सांप्रदायिकता का विरोध करते रहे, लेकिन वो उसी का शिकार हो गए। एक बार क्या हुआ था, 24 मार्च 1931 को कानपुर में हिंदू और मुस्लिम आपस में जो है लड़ गए थे, दंगा हो गया था। जगह जगह शहर में, कानपुर में जगह जगह लोग आग लगा रहे थे, जगह जगह खून खराबे हो रहे थे, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार थे। तो ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी कि जो गणेश शंकर विद्यार्थी थे, वो घर में बैठ नहीं सकते थे। ऐसी स्थिति को देख के तो वो घर से निकले, लोगों को समझाने, लोगों को बचाने, और उसी लोगों को बचाने में इनकी ये जो है दंगे का शिकार हो गए। तो 24 मार्च 1931 में दंगा हुआ था, और 25 मार्च 1931 को इन्होंने ये स्वर्ग को सिधार गए, इनका निधन हो गया। उनकी कथनी और करनी में अंतर न था। इस तरह हमें पता चलता है कि वो जो कहते थे वो करते थे। देखकर वो घर में नहीं बैठे, क्योंकि वो कानपुर में ही थे, इसलिए लोगों को समझाने के लिए निकल गए, और फिर उनका जो प्राण है वो नहीं बचे। लोगों को बचाते बचाते वो खुद ही स्वर्ग को सिधार गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो ऐसे गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे लोग विरले हैं, खोजने पे नहीं मिलेंगे। तो ऐसे जो देशभक्त हैं, ये बहुत कम मिलते हैं। तो गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे राष्ट्रभक्त किसी भी राष्ट्र को हजारों वर्षों तक याद रहेंगे, और इनकी प्रतीक्षा जो है हर राष्ट्र करेगा कि ऐसे जो युवक हैं हमारे देश में हो। इस तरह ये जो कहानी थी, एक जीवनी थी, कहानी नहीं थी। ये जो लेसन था एक जीवनी था गणेश शंकर विद्यार्थी के विषय में, जिससे उनकी जीवनी से हम कुछ सीख सकते हैं, इसलिए दिया गया था। इस तरह ये लेसन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है, ये वर्ड मीनिंग है, इसको आप रीड कर लीजिएगा।
रीड करना बहुत ज़रूरी है, तो इसको आप लोग रीड कर लेंगे। और लर्न यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा-सा एक्सरसाइज़। गणेश शंकर विद्यार्थी किस अखबार के संपादक थे? प्रताप, गुड। इसका आंसर होगा प्रताप। गणेश शंकर विद्यार्थी के संपादकीय सहयोगी कौन थे? कौन कुछ दिन तक इनकी सहायता कर रहा था संपादक कार्य में? नहीं, भगत सिंह। भगत सिंह कुछ दिनों तक जो है, भगत सिंह के विषय में इस लेसन में हम बताए हैं ना, तो भगत सिंह थे जो कुछ दिनों तक प्रताप पत्रिका के संपादन में इनका सहयोग कर रहे थे। नेक्स्ट है, विद्यार्थी जी ने अपने पत्रकार जीवन की शुरुआत किस पत्र में लेख लिखकर की? तो कर्मयोगी होगा इसका आंसर। हाँ, गुड। इसका आंसर होगा कर्मयोगी। नेक्स्ट है, प्रताप का प्रकाशन कहाँ आरंभ किया गया था? कानपुर में, गुड। गणेश शंकर विद्यार्थी कैसी शिक्षा के समर्थक थे? जिससे राष्ट्र के सच्चे सेवक बने, जिससे शोषण के विरुद्ध संघर्ष कर सके। उपरोक्त सभी होगा। तीनों है। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 है, विद्यार्थी जी ने किस आश्रम की स्थापना की? सेवा आश्रम। सेवा आश्रम है ना यहाँ पे, सेवा आश्रम की यहाँ पे दिया हुआ है। ग्राम सुधार के अनेक कार्य किए, लेकिन जो आश्रम था उसका नाम था सेवा आश्रम। उसमें ग्राम सुधार के कार्य होते थे, उसमें ग्राम सुधार के कार्य होते थे, लेकिन जो आश्रम का नाम था वो शिवा आश्रम था। इस तरह इतना आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। ओके, क्लास इज ओवर।